हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो हमने पोएम का मीनिंग समझा था. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 1 दैट इज़ पेट्रियोटिज्म, क्लास 11th स्पेशल इंग्लिश. हम यहाँ पर आज क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं इसके. एंड लेट्स स्टार्ट विद द राइटिंग एक्टिविटी विथ इच वर्ड पावर. फर्स्ट वी आर हैविंग द वर्ड पावर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड पावर? हमें कुछ मीनिंग्स पूछे जाएंगे. जस्ट लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मीनिंग डज द वर्ड ब्रीथ कन्वे इन द पोएम. नॉर्मली ब्रीथ का मतलब सांस लेना होता है, बट बिकॉज इट्स अ पोएट्री एंड इन पोएट्री द different words have different meanings. So what is the meaning the breath convey in the poem? The answer is the word breath conveys the meaning living. जिंदा लोगों के लिए breath word का इस्तेमाल पोएम में किया गया है. The second is the word soul has been used in the poem to mean a person's inner character. यहाँ पर जो soul, जिसका हम नॉर्मली मतलब आत्मा जानते हैं, उसको पोएम में यूज़ किया गया है इनर कैरेक्टर को दिखाने के लिए. आपको डिक्शनरी में देखना है और सोल का दूसरा मीनिंग बताना है. द सोल का जो नॉर्मली मीनिंग वो आत्मा होता है इन हिंदी, है ना. द स्पिरिचुअल और इमोर्टल एलिमेंट इन अ पर्सन. एक ऐसा एलिमेंट किसी शख्स के अंदर जो इमोर्टल एलिमेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? सोल कहते हैं. नाउ we have matched the column and we have to discuss the antonyms. So just like dead का जो एंटोनिम है वो क्या होगा? लिविंग होगा. नेटिव यानी कि अपना देश, उसका जो उल्टा होगा वो क्या होगा? फॉरेन होगा. बाउंड यानी बंधा हुआ. अनबाउंड यानी जो बंधन में ना हो. प्राउड इट मीन्स जो गर्व करे, घमंड करे. हम्बल यानी कि जो विनम्र हो. ठीक है. वाइल्ड इट मीन्स होता है नीच, और उसका उल्टा होगा नोबल यानी उच्च कुल का. दैट इज़ ऑनर्ड यानी सम्मान. अनऑनर्ड जिसका सम्मान ना किया गया हो. रैप्चर यानी खुशी, जॉय, उसका उल्टा होगा अनहैप्पीनेस. सो ये एंटोनिम्स थे, मैच द कॉलम थे. नाउ कंप्रहेंशन, ट्रू और फॉल्स. आपको ट्रू और फॉल्स बताना है. नंबर 1, द पोइट प्रेजेस हिज नेटिव लैंड. क्या पोएम में जो पोइट है, कवि है, वो अपना नेटिव लैंड, अपनी मातृभूमि की प्रशंसा कर रहा है? द आंसर इज ट्रू. अ पर्सन इज़ हैप्पी इन अ फॉरेन लैंड. क्या पोइट के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति फॉरेन लैंड में रहता है वो खुश होता है? अकॉर्डिंग टू पोइट द आंसर शुड बी फॉल्स. अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री लूजेज ऑल हिज वेल्थ. क्या जो अपने देश से प्यार करता है वो सारी अपनी जायदाद, अपनी वेल्थ, अपना धन खो देता है? द आंसर विल बी फॉल्स. देयर इज़ नो वन ऑन अर्थ हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड. क्या धरती पर ऐसा कोई भी नहीं है जो अपनी मातृभूमि से प्यार ना करता हो? बिल्कुल ऐसा नहीं है, है ना. कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो अपनी मातृभूमि से प्यार ना करता हो. द आंसर शुड बी क्या होगा? ट्रू, है ना. द फिफ्थ इज़ अ पर्सन हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड डाइज अनऑनर्ड. ऐसा व्यक्ति जो अपने मदरलैंड को प्यार ना करता हो, क्या वो अपने सम्मान के बिना ही मर जाएगा? द आंसर शुड बी ट्रू. सो लेट्स मूव अहेड. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस. दीज आर द 2 mark क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज Whose soul does the poet say is dead? किसकी आत्मा पोइट के अकॉर्डिंग डेड है, मरी हुई है? द आंसर इज द सोल ऑफ वन हु हैज़ नो लव फॉर हिज नेटिव लैंड इज डेड. ऐसा शख्स जिसको अपनी मातृभूमि से कोई प्यार, कोई प्रेम नहीं है, उसकी आत्मा क्या हो चुकी है? मर चुकी है. Who does the poet ask to mark well? किसको पोएम मार्क वेल या ब्लेम करने के लिए कहता है? वन हु डज नॉट लव हिज नेशन, है ना. जो अपने नेटिव लैंड से, अपने नेशन से प्यार ना करता हो, उसे ब्लेम करने के लिए कहा, कवि ने कहा है. वॉट डिलाइट्स द मिन्स्ट्रेल. मैंने मिन्स्ट्रेल का मीनिंग आपको लास्ट टाइम पोइट में समझाया था. उसे किस चीज़ से खुशी मिलती है? तो जब कोई पेट्रियोटिक पर्सन, कोई देशभक्त रिटर्न होता है ना, मदरलैंड को वापस आता है, इससे मिन्स्ट्रेल क्या होता है? खुश होता है. हाउ कैन अ पर्सन डबली डाई. 2 बार कैसे मरता है कोई इंसान? हमने इसका आंसर भी डिस्कस किया था पोएम में. जो अनपेट्रियोटिक मैन होता है, जो देशभक्त नहीं है, इज़ ऑलमोस्ट डेड. वो ऑलरेडी डेड माना गया है पोइट के अकॉर्डिंग. एंड आफ्टर हिज रियल डेथ, और जब वो वापस से मर जाता है तो कोई भी उसे याद नहीं करता है. ये उसकी दूसरी मौत होती है कि वो यादों में भी मर जाता है लोगों के, है ना. फिर आखिरी जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीन बाय वाइल्ड डस्ट, है ना. वाइल्ड डस्ट का मतलब क्या है? वाइल्ड डस्ट इज़ यूज इन द सेंस, है ना, दैट इज़ गिवन बर्थ टू अ पर्सन विदाउट लव फॉर हिज नेटिव लैंड. तो यहाँ पर, है ना, किसी ऐसे इंसान का जन्म लेना जो अपने नेटिव लैंड से प्यार ना करता हो, उसे केवल, है ना, राख माना गया है, नीच राख माना गया है.
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 150 वर्ड्स। अब हमारे बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू अ पर्सन हु रिटर्न्स होम फ्रॉम अ फॉरेन लैंड। ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है जो विदेश से अपनी, है ना, मातृभूमि पर अपने देश में वापस लौटता है। क्या कहता है कवि, द रिटर्न ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ फॉरेन लैंड इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट जॉय। जब कोई व्यक्ति विदेश से वापस अपने धरती पे आता है, ये काफ़ी खुशी का मौका होता है। इट इज़ हिज लव एंड अट्रैक्शन टू हिज नेटिव लैंड दैट ब्रिंग्स हिम होम। ये उसके देश का प्यार था, है ना, अट्रैक्शन था जो उसे वापस खींच के कहाँ लाया है, अपने घर लाया है। ही फील्स प्राउड, उसे काफ़ी गर्व महसूस होता है। ही विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड प्राइड डिक्लेयर्स दैट दिस इज़ माई होम माई नेटिव लैंड। वो अपने गर्व के साथ कहता है कि ये है मेरा देश, ये है मेरा नेटिव लैंड, है ना। ऑल द टाइम, वो पूरी टाइम यही कहा करता है। ही फील्स डिलाइट ऑफ हिज फीलिंग एंड लव फॉर नेशन। वो बहुत खुश महसूस करता है अपनी उस फीलिंग के लिए जिसमें वो देश से प्यार जताता है। पीपल वेलकम हिम विथ ऑल प्राइड एंड प्लेजर। लोग भी उसे खुशी खुशी वेलकम करते हैं। द मिनिस्ट्रल एंटरटेन्स हिम विथ ऑल हिज आर्ट एंड स्किल। जो गायक होते हैं, जो उनके, है ना, बारे में लिखते हैं, गाते हैं, वो भी ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं, उनके स्किल की, उनकी आर्ट की प्रशंसा करते हैं, है ना, सॉरी, उसके अपने आर्ट से उनकी प्रशंसा करते हैं। ही इज़ गिवन ऑनर एंड नेम एंड फेम। उसका सम्मान होता है, नाम मिलता है, फेम मिलता है। ही बिकम्स एन आइडियल मैन। वो एक आइडियल मैन बन जाता है, आदर्श इंसान बन जाता है। ही मेक्स हिज कंट्री ग्रेट। वो अपने देश को महान बनाता है। ही हैज़ ब्रॉट ऑल लॉरेल्स फॉर, है ना, हिज नेटिव लैंड। वो जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो नेटिव लैंड के लिए लाया है। सच अ पर्सन बिकम्स अ रोल मॉडल। वो रोल मॉडल बन जाता है। द नेशन फील्स प्राउड टू हैव सच अ पेट्रियोटिक सन ऑफ द सॉइल। और ऐसे मिट्टी के सपूत को पूरा देश प्यार करता है, उस पर गर्व करता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। What does the poet mean by for him so minstrel raptures swell? ये जो लाइन आई थी जिसका मैंने minstrel का मतलब, रेप्चर का मतलब, swell का मतलब आपको समझाया था, इस पूरी लाइन का क्या मीनिंग पोइट आपसे पूछ रहा है, क्या मीनिंग निकला है। द पोइट इन दिस पोएम डील्स विद द थीम ऑफ पेट्रियोटिज्म। पोइट किस थीम पर इस पोइट पोएम को लिख रहा है? पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति पर। ही फील्स दैट अ मैन हु लव्स हिज कंट्री इज़ अ ग्रेट। वो मानता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है वो महान शख्स है। ही इज़ द रियल सन ऑफ द सॉइल। वो मिट्टी का सच्चा बेटा है, मिट्टी का सच्चा सपूत है। द पोइट हार्डली बिलीव्स दैट देयर वुड बी एनी वन हु हैज़ नो लव फॉर हिज नेटिव लैंड। पोइट का मानना है कि ऐसा दुनिया में शायद ही कोई हो जो अपने नेटिव लैंड से, अपने देश से प्यार ना करता। देयर इज़ परहैप्स नो वन हुज सोल इज़ सो नॉट डिलाइटेड एट द फीलिंग ऑफ हिज लैंड। ऐसा कोई नहीं है धरती पर जिसकी आत्मा को अपने लैंड से, अपनी मातृभूमि पे खुशी ना होती हो। अ पर्सन विद सच अ फीलिंग ऑफ लव फॉर नेशन डिजर्व ऑल आर प्रेज एंड ऑनर। और उनका मानना है ऐसा व्यक्ति जो देश के को सम्मान देता है, जो देश को, है ना, प्यार करता है, उसे सारे प्रकार के ऑनर, सम्मान और प्रशंसा मिलना चाहिए। वेन एवर ही रिटर्न्स होम आफ्टर वॉन्डरिंग फ्रॉम फॉरेन लैंड। जब भी वो बाहर से, है ना, भटक कर वापस आता है, अपने देश लौटता है, ही इज़ वेलकम्ड वार्मली। उसका स्वागत करना चाहिए अच्छे से। बट द मैन विथ नो शेल फीलिंग इज़ अ बैड नेम फॉर द नेशन। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके मन में भावना नहीं है देशभक्ति की, वो देश पे धब्बा है, वो देश पर कलंक है। ही डज़ नॉट डिजर्व एनी प्रेज और ऑनर। और उसका कोई सम्मान नहीं होना चाहिए। नो मिनिस्टर ट्राइज टू प्रेज हिम और ऑनर हिम। और किसी गीतकार को, संगीतकार को, लेखक को, शायर को उसके बारे में कुछ भी लिखना नहीं चाहिए, ऐसा पोइट का मानना है। नंबर 3, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ पेट्रियोट। एट्रीब्यूट्स इट मीन्स हम उनको गहने बोल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ना, उनको जो सुसज्जित करने वाली चीज़ें हैं वो क्या है। कैन ही डाई अनवेप्ड, अनऑनर्ड एंड अनसंग। जब हमने लास्ट लाइन में पढ़ा था कि ऐसा व्यक्ति जो पेट्रियोट है, जो देशभक्त है, क्या उस पर कोई रोएगा नहीं? क्या उसका कोई सम्मान नहीं करेगा? क्या उस पर कोई गीत नहीं लिखे जाएंगे? अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो हम देखते हैं, अ पेट्रियोट डिजर्व्स ऑल ऑनर एंड रेपुटेशन। एक देशभक्त को सारे प्रकार के सम्मान और रेपुटेशन मिलना चाहिए। ही गेट्स हाई नेम एंड फेम। उसका नाम होना चाहिए, उसको प्रसिद्धि मिलना चाहिए, उसको वार्मली वेलकम करना चाहिए बाय द पीपल ऑफ हिज लैंड। उसके देश के लोगों द्वारा उसका स्वागत होना चाहिए। मिनिस्ट्रल वेलकम हिम विथ ऑल इंटेंसिटी ऑफ प्रेज। है ना, जो मिनिस्ट्रल्स हैं, जो गायक हैं, जो, है ना, उसके बारे में गीत लिखेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। ही लिव्स अ लाइफ फुल ऑफ ईज़ एंड कम्फर्ट। उसे एक आराम की ज़िंदगी मिलना चाहिए।
Whenever he dies, जब भी वो मरे, it becomes a national mourning. MOURNING. मॉर्निंग इट इज़ नॉट सुबह वाला मॉर्निंग. मॉर्न मतलब होता है विलाप करना, दुख जताना, रोना, है ना. तो पूरे देश को उसके ऊपर विलाप करना चाहिए जब वो मरे. पीपल शो देयर डीप कंसर्न फॉर हिम. लोगों को उसके प्रति कंसर्न्स दिखाना चाहिए. द कंट्री मैन शेड टीयर्स फॉर हिम. लोगों को उसके लिए आंसू बहाना चाहिए. ही इज़ ऑनर्ड इवन आफ्टर हिज डेथ. उसका मरने के बाद भी सम्मान होना चाहिए. पोइट्स एंड म्यूजिशियंस कंपोज सॉन्ग्स इन हिज प्रेस. पोइट्स को, म्यूजिशियंस को उसके लिए गीत लिखना चाहिए. ही बिकम्स इमोर्टल इन द हार्ट ऑफ द पीपल. और वो लोगों के दिलों में अमर हो जाना चाहिए, है ना. तो ये सब कुछ एक पेट्रियोटिक पर्सन के लिए होना चाहिए. नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन 4th इज़ द समरी ऑफ द पोएम. दैट इज़ वेरी नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट. समरीज नहीं पूछी जाती हैं. तो और ये जो सेंट्रल आइडिया है दैट इज़ द बेसिक, है ना. राइट अ नोट टू जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम. जस्टिफाई द टाइटल. आप 11th और 12th में देखेंगे कि आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे वो जस्टिफाई द टाइटल होंगे. जस्टिफाई द टाइटल का मतलब होता है कि अगर इसका नाम पोएम का पेट्रियोटिज़म रखा, इसकी जगह टीवी क्यों नहीं रख दिया, फ्रिज क्यों नहीं रख दिया, तो इसका नाम पेट्रियोटिज़म ही क्यों रखा है, ये टाइटल कितना सही है ना. तो उस टाइटल को सही है उसको आपको बताना है, ठीक है, डिफाइन करना है. तो हमसे कहा गया है कि जस्टिफाई करो पोएम के टाइटल को, तो हम करते हैं. द पोएम पेट्रियोटिज़म डील्स विद द थीम ऑफ पेट्रियोटिज़म. जो ये पेट्रियोटिज़म नाम की पोएम है वो किस थीम पर है, देशभक्ति की थीम पर है. ऑल थ्रू द पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट द मैन हु हैज़ लव फॉर हिज नेटिव लैंड. पूरी पोएम में आदमी, जो पोइट है वो ऐसे आदमी, ऐसे शख्स की बात कर रहा है जिसका अपने देश से प्रेम है. सच अ मैन गेट्स प्रेस एंड पोजिशन एवरीवेयर. ऐसा आदमी प्रशंसा पाता है, उसको सम्मान मिलता है हर जगह. मिनिस्टर्स जो गायक होते हैं उसके लिए, है ना, लिखते हैं, सम्मान में उसके गाते हैं. इवन आफ्टर हिज डेथ ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर एवर. और अपनी मौत के बाद भी उसे जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसे याद किया जाता है. हिज डेथ बिकम्स अ नेशनल मॉर्निंग. उसका जो मौत है वो एक नेशनल विलाप बन जाती है. द पोइट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द पर्सन हु हैज़ नो पेट्रियोटिक फीलिंग फॉर हिज नेशन. पोइट ऐसे लोगों की भी बात कर रहा है जिसमें देशभक्ति की भावना नहीं होती है. सच अ मैन डज नॉट डिजर्व एनी प्रेस. ऐसे लोगों की कोई प्रशंसा नहीं होना चाहिए. डिस्पाइट हिज पावर एंड पोजीशन ही लिव्स नोन एंड डाइज अननोटिस. कितनी पावर हो, कितनी पोजीशन हो, कितना ही पैसा हो, ऐसे लोग, है ना, जब मरते हैं तो कोई भी नोटिस नहीं करता है. नो वन वीव्स फॉर हिम. कोई भी उनके लिए रोता नहीं है. एज द पोएम ओनली प्रेजेंट द एस्पेक्ट्स ऑफ पेट्रियोटिज्म. क्योंकि इस पूरी पोएम में केवल और केवल देशभक्ति की बात की जा रही है, तो बिल्कुल टाइटल सही लिया गया है पोएम का. दैट इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर. और ये सारे क्वेश्चन आंसर इसके हम कवर कर जाते हैं. थैंक्स टू ऑल.